हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि आज जो मेरी गेस्ट हैं उनकी एनर्जी है मैग्नेटिक। दिस इज़ अ कोलैब नो वन एक्सपेक्टेड बट हियर वी आर। सो गाइस, लेट्स वेलकम सोल हीलर अंजुम। अंजुम जी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हैं और अपनी जर्नी में उन्होंने थाउजेंड से ज़्यादा केसेस देखे हैं, हज़ारों लोगों की हेल्प की है और वो एक एंजल थेरेपिस्ट भी हैं और उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू अंजुम जी कि आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। और अंजुम जी बहुत सारे पास्ट लाइफ केसेस पे काम कर चुकी हैं और इनके चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत डिफरेंट जॉनर की स्टोरीज है, बहुत सारे केसेस आपने हैंडल किए हैं। अंजुम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से रिलेशनशिप कर्मा का सबसे कॉमन साइन क्या होता है, जिसे लोग प्यार समझ हम्म लेते हैं लेकिन असल में वो एक कार्मिक पुल होता है। हम्म सो अगर हम रिलेशनशिप कर्मा की बात करें, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कर्मा तब आता है जब कोई पेन आपकी लाइफ में आए। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई इंसान आपके, चाहे वो सिबलिंग हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, हुसोएवर, अगर कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में पेन है, दैट मीन्स आप सफर कर रहे हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपको लग रहा है कि बार बार थोड़े टाइम ये रिलेशनशिप अच्छा रहता है, फिर हम्म। डिस्टेंस आ जाता है एंड कहीं ना कहीं आप अनकंफर्टेबल रहते हो, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप कर्मा। एंड अब रिलेशनशिप कर्मा जो आपके साथ वो इनैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, आपको उसके साथ वो कर्मा बैलेंस करना है। अगर आपने किसी का पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया है, हो सकता है ये वही इंसान हो या हो सकता है किसी ने वॉलंटियर करा हो कि अब तुम्हें, मैं एग्जांपल देती हूँ, हम्म। फॉरगिवनेस सीखना है। अपने पास्ट हम्म। लाइफ में आपका आपका हस्बैंड था एंड आपने जो भी वॉट एवर द रीजन वर्स, आपने उसको फॉरगिव नहीं किया एंड आप वही ग्रज लेके इस लाइफ में आ गए हो। अब वो जी। फॉरगिवनेस जो नहीं हुई, उसका कर्मा भी हम्म। आप कैरी फॉरवर्ड होके लेके आए हो। अब इस लाइफ में वो आपका बच्चा बन के आ सकता है, ठीक है। वो बार बार ऐसी चीजें करेगा, आपको कहीं ना कहीं वो ट्रिगर होगा कि आपको फॉरगिवनेस की तरफ लेके जाना है, बट आप ला हम्म। नहीं पा रहे हो। तब आपको समझना है कि ये कर्मा जो मैंने कैरी फॉरवर्ड करा है, इसको मुझे रिजॉल्व करना है। और वो जो बच्चा बन के आया है, चाहे वो हस्बैंड बन के आया है, वो इंसान सिर्फ वॉलंटियर कर रहा है, मतलब आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। वो हम्म। बुरा बन के आया ही इसीलिए है ताकि आप उससे निकल सको, आप फॉरगिवनेस देना से सीख सको, आप डिटैचमेंट सीख सको। बहुत चीजें हैं जो सीखनी होती हैं। तो इस तरह से रिलेशनशिप करना एक दूसरे को पुल इन पुल आउट करके होता है। एंड कोई भी गलत नहीं होता है इसमें। आप सिर्फ अपने रिकॉर्ड के हिसाब से चल रहे हो, सामने वाला सिखाएगा जब तक आप नहीं सीखोगे। यानी कि ये लेसन्स रिपीट होंगे जब तक कि हम नहीं सीखते हैं। एब्सोल्युटली। एंड लेसन हमेशा बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती रहती है हर जन्म में। अगर अभी आप 10% फील कर रहे हो तो नेक्स्ट में 20% होगा, क्योंकि सोल हम्म। रिजिड हो जाती है, वो इतनी जल्दी से सीखना नहीं चाहती, ना डिटैचमेंट ना फॉरगिवनेस। बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारे लेसन है। तो वो सोल, वो कर्मा रिपीट होता रहेगा, आप मिलते रहोगे उसे इंसान के साथ। तो ये तो बहुत ही इंटेंस कनेक्शन हो गया। लेकिन क्या हर एक जो इंटेंस कनेक्शन होता है वो डेस्टिनी होती है, या कभी कभी वो सिर्फ पुराने कार्मिक लेसन्स कंप्लीट करने के लिए आते हैं? हम्म पुराने कार्मिक लेसन्स कंप्लीट करने के लिए कई बार आते हैं, और उस वो टेम्परेरी भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी से आपका रिलेशनशिप था, बहुत ज्यादा इंटेंस फील करते थे, हो सकता है आपकी शादी भी होने वाली थी उस इंसान से, बट हम्म। सडनली वो नहीं होती है। वो इंसान हम्म। कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है, आपको छोड़ के चले जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सल्किन करते रहो उस रिलेशनशिप को लेके, और हर रिलेशनशिप से निकलने में आपको टाइम लगता है। वो जो टाइम निकलता है ना, जिसमें पेन है, आप निकल नहीं पा रहे हो, वही कर्मा होता है। वो डिसॉल्व होता है जब आप उसको टाइम देते हो। तो उस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है बहुत स्ट्रांग था, बट वो टेम्पररी आया था। अब उसको जाना है, दूसरे इंसान को आपकी लाइफ में जो रियली में आपके लिए बना हुआ है, जिसके साथ आपका लाइफ लॉन्ग पैक्ट है, वो हम्म। तब आएगा जब आप उसको, पहले वाले को भेजने की शक्ति रखोगे। दैट मीन्स उस कर्मा से ऊपर उठने की शक्ति रखोगे।
लेट गो करने की ताकत रखोगे। कई बार लोग ना एक रिलेशनशिप में उनके लिए बहुत अच्छी चीजें भगवान ने यूनिवर्स ने बनाई है, बट क्योंकि कर्मों में फंसे हैं, उसको लेसन फटाफट से निकलना है, दलदल होता है, उससे हम्म। निकलना है उसको, बट वो वहीं फंसा है। और जो अच्छी चीज है ना उसके पास आ नहीं पाती, क्योंकि वो पूरी जिंदगी अपना ये इंसान क्यों नहीं है मेरी लाइफ में, ये क्यों चला गया, उसमें लगा देता है। तो ये जो छोटा सा कर्मा बना है ये टेम्परेरी है, इंटेंस कर्मा, बट जल्दी खत्म होने के लिए बना है। अब आप उसको कितना खींचते हो ये आपके ऊपर है। जी। और आजकल तो रिलेशनशिप्स का ऐसा चल रहा है ना कि लोग हम्म। परेशान हैं। तो जनरल रिलेशनशिप में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जब किसी कनेक्शन को हम्म। राइट मान लेते हैं? ऑब्सेशन, दिस इज वॉट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लोग राइट। बहुत जल्दी ऑब्सेस हो जाते हैं। हम्म। उनके लिए वो इंसान इतना ऊपर बन जाता है कि उनकी सेल्फ वर्थ आइडेंटिटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। वो अपने आप को देखना पसंद नहीं करते, या वो उस इंसान को जो पसंद है, चाहे वो फैमिली हो, कई बार बच्चे होते हैं, वो मॉम एंड डैड को अपने प्लीज इतना ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं, उनकी लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। प्लीज करने का मेरा मतलब है, पेरेंट्स हमेशा अच्छा चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, बट कई बार ऐसा होता है बिकॉज कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है। तो उसको सपोजिटली एक बच्चा आया है जिसने पास्ट में हम्म। एक्शंस जो भी थे, जब वो पेरेंट था उसने अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं रखा, बहुत स्ट्रिक्ट था। हम्म। अब जैसा पेरेंट बोलेगा, जैसा उसने डिसाइड करा है, इस स्कूल में जाना है, ये काम करना है, बहुत स्ट्रिक्ट। बच्चे की अपनी जो अपब्रिंग या उसकी अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी या अपना जो उसका टैलेंट है वो कभी बाहर ही नहीं आया। उसने उसको एंजाइटी बढ़ती रही बिकॉज उसने वो करा जो उसके पेरेंट्स चाहते थे। नाउ अब ये लाइफ खत्म हुई, पास्ट लाइफ, अब प्रेजेंट लाइफ में रोल रिवर्स हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो अब उस इंसान को जिसने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है अपने बच्चे को, वो उल्टा हो जाएगा। अब उसको सहना पड़ेगा, बच्चा बन सकता है वो स्ट्रिक्ट पेरेंट, एंड समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमने वो चीज करी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हर एक सोल को हमें वो देनी चाहिए थी आजादी करने के लिए, राइट? तो हम इस तरह से रिप्लेस कर करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा। तो यानी कि कई हम्म। बार रोल रिपीट भी होते हैं और कई बार रिवर्स भी हो जाते हैं। रिवर्स भी होते हैं, रिपीट भी होते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा। अच्छा। थैंक यू सो मच आपने इतना डिटेल में समझाया। तो वैसे आपके हिसाब से लाइफ पार्टनर हम्म। को चूज करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपको उसके साथ पीस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो आपको ट्रिगर बहुत ज्यादा कर रहा है, एक तो ट्रिगर होता है अच्छी चीजों के लिए, लाइक फॉर हम्म। एग्जाम्पल आपके अंदर बहुत डर है एंड आप उस डर को कॉन्कर नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे रहना चाहते हो, बाहर नहीं जाना चाहते हो, एक सिंपल फेयर जो बहुत कॉमन है आजकल। ठीक है ना, आपका जो भी पार्टनर है वो आपको हेल्प करता है, आपके साथ जाके वो कंफर्ट दिखाता है। आपके ट्रिगर होंगे, अरे मेरे को नहीं अच्छा लगता, बट वो आपको ट्रिगर को कम करना सिखा रहा है, आपके साथ चल के आपको वो चीज कॉन्कर करना, आपका फेयर कॉन्कर करना सिखा रहा है। हम्म। वो ट्रिगर एक पॉजिटिव ट्रिगर होता है उस हम्म। जिसपे वर्क हो रहा है। ठीक है, एक ट्रिगर होता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो किसी चीज को लेके, इट कैन बी अ फिजिकल रिलेशनशिप, इट कैन बी योर परसेप्शन अबाउट योर फैमिली। आप फैमिली को बहुत पसंद करते हो और आपका जो पार्टनर है उसको चीजें, उसको काफी चीजें अच्छी नहीं लगती है, वो ट्रिगर करता है आपको, बार बार चीजें बोलता है जिससे आप को अच्छा नहीं लगता, आप हर्ट फील करते हो, या आपके पास्ट को ट्रिगर करता है, या फिर आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाता है उसको, या हम्म। आपको जो भी है। जब ये चीजें आपके सामने आती है तो वो नेगेटिव ट्रिगर है। कोई भी चीज आपको जो अनकंफर्टेबल फील कराए टू अ लेवल वेर इन आप डिप्रेशन में चले जाओ, वेर इन आपकी एनर्जी लो हो जाए, वो एक नेगेटिव ट्रिगर है। अगर वो आपको बार बार रिलेशनशिप में हो रहा है, आ रहा है, कमिटमेंट कोई नहीं दे रहा है, फिर थोड़े टाइम बाद फिर बात कर रहा है, फिर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, फिर बात कर रहा है, ये चीजें आपको इंडिकेट करती हैं दैट योर रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। आपको हम्म। परमानेंट पीस पे फोकस करना है, जिस रिलेशनशिप में आपको पीस महसूस होगा, जहां आपको लगेगा कि ये चीजें बहुत आसानी से हो रही हैं, या आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे, यू एक्चुअली शेयर अ फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड जहां पे आपको प्लीज नहीं करना पड़ रहा है, या किसी के पीछे यार मेरे को इंपॉर्टेंस दो, मेरे को इंपॉर्टेंस दो, ऐसा नहीं करना पड़ रहा है, वो रिलेशनशिप आपके लिए बना है। ये आपकी सेल्फ वर्थ बताएगी। कोई भी अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप है आपका सेल्फ वर्थ बढ़ाएगा। अगर हम्म। नेगेटिव रिलेशनशिप है तो वो आपका सेल्फ वर्थ कम करेगा। तो ये देखो कि आप कैसा फील कर रहे हो। जी। यानी कि लाइफ पार्टनर चूज करते वक्त हमें सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम पीस में हैं, हमारी सेल्फ वर्थ इंटैक्ट है या नहीं है।
ना कि उसको एब्सोल्युटली। क्या अच्छा लग रहा है वो। उसकी आंखों से अपने हम्म आप को नहीं देखना, हमें अपने लिए हम्म देखना है। हम्म देखो, हम जिसको भी हम पसंद करते हैं, जो हमारी लाइफ में हम चाहते हैं प्रोस्पेक्टिव पार्टनर हो, हमारे लिए उसके लिए एक अच्छी फीलिंग रहेगी, हम उसके लिए अच्छा करना चाहेंगे, वो तो बाय राइट। डिफॉल्ट हम हाँ गिव, हाँ। वी विल बी गिवर्स, राइट? बट वी ऑल्सो हैव टू फील दैट वी आर ऑल्सो रिसीविंग इट एट द एंड ऑफ द डे, हमें राइट राइट। रिसीव भी करना है। गिव हम्म। तो करना ही है, रिसीव भी करना है, बिकॉज जब रिसीव करोगे तभी ट्रूली पता चलेगा कि प्यार होता क्या है। लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं मेरे अंदर तो इतना प्यार है, मुझे किसी की सारी परेशानी दूर करनी है, मैं उसकी लाइफ में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे आने से वो इंसान बदलेगा। नहीं, वो उस इंसान की अपनी कार्मिक शीट है, वो अपने हिसाब से बढ़ चेंज होगा। बट आपको देखना है कि आप इस प्रोसेस में ड्रेन तो नहीं हो रहे हो कि आपने पूरी एनर्जी उसको दे दी बट आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स वो वन साइडेड प्यार है। ये इल्यूजन्स, ये जो क्लाउड होते हैं हमारे इमोशंस के, हम्म। वो हमारा माइंड को वीक कर देता है, हमारा माइंड सोच नहीं पाता है। तो वो जो क्लाउड ऑफ इमोशंस है उसको बर्स्ट करना जरूरी है। बैठ के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने इसको शुरू में नहीं वर्कआउट करा, नहीं समझा, तो आगे जाके आप इतनी डीपली फंस जाओगे कि आप निकल ही नहीं पाओगे इससे। आपको कोई राइट। इंसान दुनिया में अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी अच्छा हाँ, नहीं लगेगा। आपका माइंड एक इल्यूजन क्रिएट कर देगा और आप उसी में फंसे रह जाओगे। तो इसको लेके भी एब्सोल्युटली। आपके पास लोग आए होंगे पास्ट लाइफ बहुत कराने के सारे। लिए, पीएलआर कराने के लिए। राइट। लेकिन बहुत सारे। आपको क्या लगता है अंजुम हम्म जी कि पास्ट लाइफ के बारे में हम्म सबसे कॉमन मिथ क्या है जो बाकी लोग बिलीव हम्म करते हैं, लेकिन आपने हम्म एक्सपीरियंस किया कि ये मिथ एक्चुअली में गलत है? राइट। सो सबसे पहले पास्ट लाइफ का एक मिथ जो बहुत कॉमन है, वो ये है कि आप पास्ट लाइफ अपनी देखोगे और सब चीजें उसके बाद एकदम से बदल जाएंगी। हम्म। बहुत सारे लोग अपनी ऐसी विशेस लेके आते हैं। यस, पास्ट लाइफ वर्क करता है सबकॉन्शियसली, डीपली हम्म वर्क करता है, आपके थॉट्स पे वर्क करता है, आपको समझाता है कि कोई पैटर्न आपकी लाइफ में आ क्यों रहा है। बट जब आप ये सोचते हो कि वो एक जादू की छड़ी है एंड आपकी पूरी लाइफ बदल देगी, तो वो गलत है। पास्ट लाइफ आपको एक मिरर दिखाता है कि ये आपने करा है, ये आपके सामने आया है, ये पैटर्न रिपीट हुआ है, इस पैटर्न पे आपको काम करना है। अब करना आपको पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, भूख लगी तो खाना तो आपको खुद खाना पड़ेगा, जी कोई जी। और नहीं खिला सकता। एक दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, नहीं खिला सकता। सो हाँ। पीएलआर थेरेपी भी ऐसी है कि आपकी हीलिंग होती है, आपकी एनर्जी जो एक्स्ट्रा आपके पास हैवीनेस, कई बार लोगों के बॉडी में स्टोर होती है वो एनर्जी। लाइक कई लोगों, कुछ लोगों को मैंने देखा है स्पेशली शोल्डर्स में होगी, क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई। कुछ लोगों को हार्ट में बहुत दर्द होता है। एंड अगर हम इन एनर्जीज के बारे में काम ना करें, अगर उसको एड्रेस ना करें, रिलीज ना करें, तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि आपके ऑरिक फील्ड जो आपको प्रोटेक्ट करता है वो वीक हो हम्म रहा है हम्म ना। एंड क्योंकि इमोशंस, बहुत सारी चीजें जो भी ट्रिगर कर रही है, वीक होती है। तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि ये काम आपको भी करना है। थेरेपिस्ट सिर्फ अपना काम करेगा, आपको नेविगेट कराएगा, चीजें बताएगा, आपको एफर्मेशंस देगा, आपको बहुत सारी चीजों से कॉर्ड कटिंग कराएगा, सब चीजें करेगा, बट चलना आपको ही पड़ेगा। तो ये चीज एक बहुत बड़ा मिथ है सबसे पहले, कि हम्म कुछ जादू मंत्र से चीजें चेंज हो जाएंगी, नहीं। एंड बेनिफिट्स भी देखें, कुछ बहुत मिस्टिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। लाइक मेरा एक केस था जिसमें दिस फीमेल, शी वाज नॉट एबल टू कंसीव। वो 8 years से शी वाज ट्राइंग फॉर आईवीएफ, सारे आईवीएफ फेल हो रहे थे उसके। एंड सेशन जब उसका हुआ तो उसने देखा कि पास्ट लाइफ में जो उसका बेटा था, वो हम्म छोड़ के चला गया। आई मीन फॉर फ्यूचर स्टडीज वो घर छोड़ के चले गया, क्योंकि घर में सपोजिटली बहुत लड़ाइयाँ होती थी बिटवीन पेरेंट्स। अब वो माहौल से दुखी हो गया, जो भी है, उसने घर छोड़ दिया, यूएस चला गया एंड फिर वापस नहीं आया। हम्म एंड जब वो आया तब उसके, आई थिंक, हस्बैंड की, वो जो फीमेल है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मतलब उसके फादर की डेथ हुई थी, तब वो आया। एंड जब वो आया तो मदर वो सो 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 डिप्रेस एंड डिटैच, कि अब आके तेरा क्या फायदा, उस बच्चे का क्या फायदा। उसने ऐसा कर्ज दिया अपने आप को ही कि इससे अच्छा तो बच्चे नहीं होते, कि ओहो। मेरा बेटा आया भी तो इतने लेट आया। अब वो जो कर्ज आपने बोल तो दिया, हम कई बार, कर्ज कैसे पक्का होता है, वाव कैसे पक्का होता है? पक्का तब होता है जब, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तूने ऐसे किया तेरे साथ ऐसा हो, उसमें इमोशन नहीं है ना, तो कुछ नहीं होगा। बट अगर इमोशन है ना, डीप इमोशन है, बंदा रो रहा है, मन ऐसे आहों के साथ वो किसी को बोल रहा है, तब वो चीज यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो जाती है, बिकॉज उसमें पावर है आपके इमोशन की।
तभी मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही वर्क करता है। आप किसी को मैनिफेस्टेशन में क्या बोलते हैं, विजुलाइज करो और उसको फील करो। जब हम्म। आप फीलिंग अटैच करते हो मैनिफेस्ट होता है। सिमिलरली इसने अपने आप को ही कहीं ना कहीं कर्ज दे दिया, ऐसा बच्चा तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या हो गया, अपनी आपकी डेथ हो गई, सब कुछ आप सबकॉन्शियसली सब कुछ पता है पर वैसे कुछ नहीं पता। करंट लाइफ में आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, सब चीजें रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, एवरीथिंग इज ओके, बट आप कर ही नहीं पा रहे हो। तो पीएलआर थेरेपी के बाद जब उसने किया, उसको रीजन पता चला, नेक्स्ट जब उसका आईवीएफ साइकिल आया, तब उसने हम्म। कंसीव कर लिया नेचुरली। वाओ। सो दिस हैपेंड, एंड बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं, मेरे को भी सरप्राइजिंग लगता है। कुछ लोगों को शादी से बहुत डर है, वो शादी नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि उनके रिलेशनशिप जो भी है अभी प्रेजेंट में क्या होता है, वो चीज दोबारा होती है ना, एक तो पास्ट लाइफ में चलती आ रही है, प्रेजेंट में हम्म। जब वो चीज दोबारा होती है तो इंसान को और ज्यादा झटका लगता है, क्योंकि उसको लगता है यही मेरा शायद जर्नी रही है। पर उसको ये नहीं पता, हो सकता है बहुत पास्ट लाइफ से आ रही है, इसलिए वो ज्यादा अफेक्ट कर रही है। हर हम्म। किसी को हर चीज अफेक्ट नहीं करती ना इतना ज्यादा। जैसे राइट। कई लोग हॉरर मूवीज देखते हैं, वो ज्यादा डरते हैं, कुछ लोग हॉरर मूवीज को कुछ नहीं मानते, राइट, कि अच्छा ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। सिमिलरली इस जो मैं अभी बता रही हूँ, इस फीमेल के साथ भी ये था कि शी वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट मैरिज। अब जब पास्ट लाइफ में देखा उसने कि उसके हस्बैंड ने ही उसको, बहुत पुराने जमाने की बात थी, हिंदुस्तान में ही, हम्म। उसने अपनी वाइफ को कुएं में धक्का दे दिया एंड उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उस टाइम पे ओ। फीमेल्स कुछ नहीं बोलते थे। ठीक है, एंड हस्बैंड को ये चाहिए था, हस्बैंड वाज वेरी डिमांडिंग। अब वो जो कुएं में गई, डूब के मरी, वही इफेक्ट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में था। और इस करंट लाइफ में वो हर किसी को, उसके लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आए, बट सबने उसको, उसने सबको रिजेक्ट किया, क्योंकि उसको डर था कि मेरी कहीं ना कहीं ऐसी हालत ना हो दोबारा। तो अब जब, एंड सेकेंड थिंग वाज, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके साथ इतना बुरा किया था, उसकी लो सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा थी। करंट लाइफ में जो मैं बोल रही हूँ कि घर से बाहर नहीं निकलना, उसका भी यही पैटर्न था कि वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। शी वॉज वेरी गुड इन स्पिरिचुअलिटी, उसको हीलिंग का बहुत शौक था, उसको बहुत चीजें करने का मन था, बट उसका लो सेल्फ स्टीम इतनी थी कि मैं कुछ भी करूंगी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, या लोग मजाक उड़ाएंगे, जो भी था वट। उसने अभी तक अपनी ड्रीम को फुलफिल नहीं करा और अपने मन में रखा। जब सेशन हुआ उसके बाद, अब शी हैज ओपन हर ओन यूट्यूब चैनल, उसका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, वो फाइनली बाहर आ रही है, अपने आप को दिखाती नहीं थी, फाइनली बाहर आई है। एंड जो उसका बहुत बड़ा फेयर था आदमियों को लेके, वो उसका रिड्यूस हम्म। हुआ। सो डिफरेंट कैटेगरीज होती है, कुछ लोगों का एकदम चीजें ट्रांसफॉर्म, उनको लगती है कि मेरी तो जिंदगी बदल गई, वाओ। एंड फिर मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि पहले मैं ऐसे सोचती थी, अब मैं ऐसे सोचती हूँ, मेरे को कंप्लीट शिफ्ट मिल गई, मुझे ये बेनिफिट मिल गया। कुछ लोगों को लगता है कि उनको 50% असर मिला है, कुछ चीजें हैं जो उनकी हुई हैं, कुछ चीजें नहीं हुई। हम्म। कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, बट ऐसा होता नहीं है। सबकॉन्शियसली आपकी हीलिंग होती है, बहुत डीपली होती है, बट आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, वो आप पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये चीज आप प्रूव नहीं कर सकते। आपको अंदर से समझना है कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। अगर आपने चीजें सीखी और उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो कुछ नहीं होगा, तो ऐसी ही लाइफ रहेगी। तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी मिले लोगों को। राइट। ये तो बहुत ही अमेजिंग था। आई मीन ये तो पूरा हम्म। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन था। तो वैसे राइट, राइट, राइट। अब हम्म। पीएलआर कराने से पहले किस तरह से हम्म। तैयारी करनी चाहिए? आई मीन अगर मैं पीएलआर कराना हम्म। चाहती हूँ तो मुझे क्या प्रिपेयर करना चाहिए? हम्म। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी अगर आपको करानी है, तो सबसे पहले आपका ओपन माइंडेड, आपका एक नेचुरल एट्रीब्यूट होना चाहिए कि ठीक है, हम्म। मुझे इस चीज को खुले दिमाग से समझना है और सीखना है। नंबर वन, समझना है मेरी लाइफ को। नंबर टू, आप इसको मोर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन गाइड की तरह ले सकते हो, कि आप इंट्रोस्पेक्ट करने जा रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, ओके। अगर कुछ लोग इस चीज को नहीं मानते, विच इज ओके, इसका मतलब ये नहीं है आपको हर चीज को बिलीव करनी है। ह्यूमन बीइंग बने ही ऐसे हैं, उनके अंदर ये डाउट करने वाली एबिलिटी भी नॉर्मल है, क्योंकि अगर हमारे अंदर डाउट नहीं आएगा या हम चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, तो हम वहीं अटके रह जाएंगे। हम्म। ह्यूमंस आर क्यूरियस बाय नेचर, सो दे शुड एक्चुअली गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट। बट अगर आप बहुत सारे केसेस देखोगे, डॉक्टर ब्राइन वीज, बहुत सारे, इनफैक्ट मेरे पास भी ऐसे हैं कि कुछ क्लाइंट्स ने मुझे ऐसी चीजें बोली हैं जो शायद मुझे ही पता है, एंड उन्होंने ट्रांसलेट में कैसे बोला, आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। ठीक है, वो तो मेरी लाइफ को नहीं जानते, बट कैसे बताई चीजें, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप अपना दिमाग खुला करके आओगे, थोड़ी रिसर्च करके आओगे कि हम्म। कैसे वर्क करता है,
ऐसे नहीं आना चाहिए कि सीधा कि अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, लेट मी चेक, अरे मूवीज में ऐसा दिखता है, या केस स्टडीज जब हम प्रेजेंट करते हैं तो ऑब्वियसली हम कोई चीज बता रहे हैं तो हमें विजुअल्स भी डालने हैं, सब कुछ डालना है, बट कई बार लोग उसको बिल्कुल फिल्मी बना देते हैं, दैट हम्म। ऐसा होगा और मैं बेहोश हो जाऊंगी एंड मैं किसी और स्टेट में पहुंच जाऊंगी। सब आपको ये भी समझना है कि आप इसमें बेहोश नहीं होते हो, आप बिल्कुल होश में होते हो। ये ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप सोए भी नहीं हो और उठे भी नहीं हो। अगर आपको समझना है तो आप मेडिटेशन सुनो, गाइडेड मेडिटेशंस यूट्यूब में बहुत है। आप उनको पीएलआर करवाने से पहले खुद प्रैक्टिस करो, खुद समझो कि क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो, क्या आपको जो बोला जा रहा है गाइडेंस मिल रही है, क्या आप उसको फील कर पा रहे हो। क्योंकि तीन तरीके से आप पीएलआर को एक्सेस करते हो। एक होता है आपको अचानक से विजन्स आने लगते हैं, दैट मीन्स यू आर क्लियर पॉइंट, आप देख सकते हो, आप विजुलाइज करने में बहुत अच्छे हो, आपकी इमेजिनेशन शक्ति अच्छी है। इससे सबकॉन्शियस माइंड वो पाथ चूज करता है आपको इमेजेस दिखा के। सेकेंड आता है आप फील कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो सेशन में आते हैं जिनको कुछ फील, मतलब उनको दिखता नहीं बट उनको हर चीज फील हो रही है कि मुझे फील हो रहा है कि यहाँ ठंडा है, मुझे फील हो रहा है कि मैं एक रॉकी सरफेस के ऊपर खड़ी हूँ। फीलिंग एक आपका, जिसको हम क्लियर सेंटिएंट बोलते हैं, हम्म। आप फील कर पाते हो चीजें आसपास की। मुझे फील हो रहा है दैट मेरे ग्रैंडफादर यहाँ खड़े हैं, जो फीलिंग वाले बंदे होते हैं। राइट। थर्ड होते हैं जिनको टेलीपैथिकली, टेलीपैथी को समझना बहुत आसान है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप किसी को याद करते हो, उसका कॉल आ जाता है, व्हाट इज दैट, दैट इज टेलीपैथी। आपके अंदर के सिग्नल उसके साथ अटैच हुए हैं, राइट। एंड आपको पता, इससे ये भी पता चलता है कि हम सब कनेक्टेड हैं। एक मेरी क्लाइंट थी जिसने अपनी ऑलमोस्ट 5-6 लाइफ एक सेशन में देखी, 5 and 6 लाइफ सारी 5 6। टेलीपैथिकली ओ माय गॉड। इन वन सेशन। एंड पहले मैं अगर उसके बारे में बताऊं तो शी वॉज अ वेरी लॉजिकल पर्सन, ठीक है। ये भी सारे मिथ्स है कि मैं लॉजिकल बहुत हूं तो मैं क्या ट्रांसलेट में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, शायद डिफिकल्टी होगी, नहीं, इट इज सो अनप्रिडिक्टेबल। कई बार जो बहुत इमोशंस वाले, इमोशनल बंदे होते हैं जो बहुत इंटेंस सोचते हैं, उन वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो सबकॉन्शियस उनका ब्लॉक कर देता है पास्ट लाइफ देखने में। और कुछ लोग जो बहुत लॉजिकल होते हैं वो बहुत अच्छे से देख पाते हैं, ऐसा भी होता है। सो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, इट्स जस्ट दैट आप अगर किसी चीज को मानते हो और अपने आप को फ्री छोड़ देते हो बिना सोचे समझे कि क्या आने वाला है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना अच्छा काम करता है। अगर जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं बोलूंगी कि चलो लेट्स मेक अ मैगी, ठीक है, एक हम्म। पिक्चर आ जाएगी आपके दिमाग में। अब राइट। इस मैगी के अंदर आई वांट वेजिटेबल मैगी, तो आपके दिमाग में फिर आ जाएगा, ओके आई विल पुट चिलीज, आई विल पुट टोमेटोज, अनियन, जो भी है सारी चीजें आपके दिमाग में प्ले होने लग जाएंगी। यही विजुअलाइजेशन होता है। वो विजुअलाइजेशन ही पीएलआर का एक बेस बनता है, जो हम अपने आप करते हैं थ्रू आउट द डे। विजुअलाइजेशन होता है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे हम तो नहीं विजुअलाइज कर पाते, इट्स जस्ट अ मिथ। अगर आप कॉन्शियस हो जाओगे, ज्यादा कॉन्शियस होगे, सोचोगे कि अब क्या होने वाला हम्म। है क्या नहीं होने वाला है, थेरेपिस्ट मेरे अंदर से कोई चीज ना निकलवा दे, ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। पीएलआर में अगर आप आ रहे हो तो आपको समझना है, आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे थेरेपिस्ट उसको बिलीव करेगा, बिकॉज यू आर इन कंट्रोल। थेरेपिस्ट कैन नॉट कंट्रोल यू। आपको चीजें फील हो रही हैं, दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं, आप ही बता पाओगे और फिर थेरेपिस्ट नेविगेट करेगा। सो ये भी आपको ओपनली आना पड़ेगा एंड खुशी से आना आना चाहिए। रीजन में कि आप अगर डर के आओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्ट्रिक्ट करेगा। इसलिए मैं कहती हूँ वेल रिसर्च करो। आपको लगता है कि मुझे एक्सपीरियंस करना है तो पास्ट लाइफ मेडिटेशंस करके, यूट्यूब पे बहुत सारी मेडिटेशंस है, आप सिर्फ उनको सुनो ताकि आपको समझ आ जाए प्रोसेस कैसा है। एंड देन कम फॉर अ सेशन। बी वेरी कंफर्टेबल, टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए ताकि आप हम्म। अनकंफर्टेबल फील ना करो। आप जिस रूम में हो, अगर आप ऑनलाइन सेशन ले रहे हो तो आपका वो एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, एज एन कोई आपको बार बार नॉक ना करे, डिस्टर्ब ना करे। राइट। राइट। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो किसी को लेके मत आओ साथ में। मैं जनरली अवॉइड करती हूँ कि अनटिल आपको लगता है कि वो इंसान पे आप पूरा 100% कुछ भी इंफॉर्मेशन आपकी आए आप रिवील कर सकते हो, तब ठीक है। अदरवाइज कोशिश करें कि आप अकेले सेशन लो। दिस ऑल्सो हैपेंड विद 2-3 क्लाइंट्स ऑफ माइंड जिन्होंने मुझे ये बोला कि जो भी इंसान मेरे, लाइक फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस फीमेल जो अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई थी हम्म। सेशन में। हम्म। एंड उसने बोला कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, आर रिलेशनशिप इज वेरी नाइस एंड वो मैं पूरा बिलीव करती हूँ, तो ही जस्ट वांट टू सिट एंड सी अगर इफ आई एम कंफर्टेबल। मुझे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बट लोगों के डर है, पर इट्स ओके। सो ही वाज सिटिंग देयर। मैंने पूछा फिर भी कि आप 100% श्योर हो, क्योंकि कुछ भी हम्म। आएगा, कैन यू शेयर इन फ्रंट ऑफ हिम? यस डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ। देन आई स्टार्टेड विद द सेशन। इन बिटवीन उसको कुछ कुछ ऐसे ग्लिम्सेस आने लगे जो अपने उस बॉयफ्रेंड को नहीं चाहती थी कि वो सुने। तो उसने इमीडिएटली बोला, क्या कैन आई ओपन माई आईज, कैन आई आस्क हिम टू सिट आउटसाइड? सो अब इससे क्या होता है, आपका एक फ्लो चल रहा है वो फ्लो। ब्रेक हो जाता है। हाँ, फ्लो।
है ना। सो वो ना हो। इनफैक्ट एक क्लाइंट है तो बिल्कुल छुपाया था मुझसे, उनकी मदर रूम में बैठी होगी। आई एम तो वेरी ओपन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को रखना चाहते हो आप रखो, आई एम वेरी हैप्पी कि अगर कोई आपके साथ है। मुझे ये फर्क पड़ेगा अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो या नहीं कंफर्टेबल हो, क्योंकि कई बार आपको नहीं पता, आप ऐसी इंफॉर्मेशन निकालोगे कि आपको हेसिटेशन होगी, अरे यार मेरे फादर बैठे हैं, अरे मेरी मदर बैठी है। राइट। हम्म। सो एक फीमेल ने ऐसा किया था, क्लाइंट थी मेरी, जिसने ऐसे ही किया था, बताया नहीं था, बोला था कोई नहीं है रूम में, बट विद सेशन में ही मुझे दिखा कि समवन इज क्रॉसिंग, इधर से उधर जा रहा है। तो आई न्यू उनकी मदर थी वो साथ में। देन लेटर ऑन एंड शी वाज हेसिटेटिंग, क्योंकि वो साथ में थी। ऑब्वियसली कुछ चीजें इतनी पर्सनल होती हैं, आप शायद नहीं करना चाहते उसको रिवील। शी वाज बिकमिंग कॉन्शियस एंड बार बार सेशन ब्रेक हो रहा था। सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल। ऑनलाइन एंड इन पर्सन दोनों ही अच्छे होते हैं। मैं तो जब से कोविड आया तब से मैं सारे ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ, बिकॉज अर्लियर आई वाज ओनली कंफर्टेबल इन पर्सन, बट देन आई रियलाइज्ड, वन ऑफ माय क्लाइंट शी पुश्ड मी कि आप ऑनलाइन करके देखो, सब ठीक है, क्योंकि शी वाज इन यूएस। देन आई स्टार्टेड विद इट एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। अब मैं सिर्फ ऑनलाइन लेती हूँ जो मेरे को कंफर्ट लगता है ऑनलाइन का। आप अपनी जगह अपने रूम में बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, आपको सबसे अच्छा अपने घर में लगता है ना, तो क्लाइंट भी खुश होता है तो हम भी खुश होते हैं कि ठीक है, यू आर ऑल्सो हैप्पी, यू आर एट योर प्लेस, एंड मेरे लिए भी अच्छा है। सो दैट वेज। सो यही दो तीन चीजें हैं आई थिंक जो मैंने बताई हैं। तो किन लोगों को पीएलआर कराना चाहिए और किन को नहीं कराना चाहिए? हम्म। पहले मैं बताती हूँ किनको नहीं कराना चाहिए। जो बहुत डरते हैं, हम्म। बहुत डरते हैं, तो वो पीएलआर को अगर उससे कोई मैसेज भी आएगा ना तो वो ले नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ले हम्म। पाएंगे? क्योंकि उनका डर सबकॉन्शियस ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया, मेरी एक क्लाइंट थी जिसको अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, हम्म। एंड वो चाहती थी कि वो एक्सप्लोर करे, बट सबकॉन्शियस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फेस नहीं भी करना चाहती है ट्रूथ। सबकॉन्शियस को तो पता है, सबकॉन्शियस ने उसको पेरेंट्स वाली लाइफ दिखा ही नहीं, उसने वो लाइफ दिखाई जो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है, जो उसकी पर्सनैलिटी को बताती है कि पास्ट में वो कैसी थी और अब करंट में कैसी है। पास्ट में शी यूज्ड टू बी अ वंडरफुल हैप्पी पर्सन, जॉयफुल, और अब वो बिल्कुल शी वाज कंप्लीटली इन अ लो एनर्जी, शी वाज इन हम्म। कंप्लीट डिप्रेशन। कहीं ना कहीं उसको वो डिप्रेसिव टेंडेंसीज अभी भी थी। तो वो सबकॉन्शियस माइंड हाइड कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड इज योर हीलर। तो आपकी, अगर आपके अंदर डर है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक कर देगा। तो डर नहीं रखना है। अगर डरते बहुत हो तो कंफर्टेबल हो जाओ, जब डर निकलेगा तब आप आओ सेशन के लिए। दूसरे वो लोग जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड कॉन्शियस है, एज एन हर चीज वो एनालाइज करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एनालाइज करोगे, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। अब मैं आपको एक और इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरी हम्म। एक क्लाइंट थी जिसका सेशन हुआ, एंड सेशन के टाइम में वो पास्ट लाइफ देख रही है, अचानक से उसको एक रैट, एक चूहा दिखा जो जंप कर रहा है। तो वो कह रही थी मुझे सेशन के टाइम पे कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं देख रही हूँ बट ये चूहे की इमेज क्यों आ रही है, जंप करता है इधर से उधर। सो आई टोल्ड हर कि इट्स ओके, आप अभी जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उसके आंसर देना, एंड हम हम्म। इसको बाद में एड्रेस करेंगे। सो आफ्टर द सेशन आई आस्क्ड हर कि क्या आप अपनी लाइफ में भागते रहते हो, इधर से उधर हॉप करते रहते हो, आपका माइंड रेस्ट नहीं करता, या अभी ये किया फिर दूसरा ये किया। तो शी वाज सरप्राइज कि आपको कैसे पता। सो आई टोल्ड हर योर सबकॉन्शियस माइंड, मुझे नहीं पता, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बताया एक मेटाफर चूहे को यूज करके कि इसका फिकल माइंड है, आपको फिकल माइंड को कम करना है। आपको मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, उसको थोड़ा सा काम डाउन करना है। आपका माइंड रेस्ट नहीं करता, आप बहुत हेस्टी डिसीजंस लेते हैं, बहुत फटाफट जंप करते हैं। सो ये चीज आपको समझनी है। देन शी अंडरस्टूड एंड शी स्टार्टेड अप्लाइंग इट। तो ऐसे भी होता है। कई बार इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पास्ट लाइफ में आपने जो देखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कि आप राजा थे, ठीक है, आप, हम्म। एग्जाम्पल देती हूँ, आप लक्ष्मीबाई थे, ठीक है, एंड आपको लग रहा है मैं लक्ष्मीबाई हूँ और ये वो मैंने ऐसे करा वैसे करा, एंड मैंने मेरे साथ ये हुआ वैसे हुआ, एंड जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो आपकी पर्सनैलिटी तो बहुत डिफरेंट है, बट आपने देखा, आपको लगा कि मैं लक्ष्मीबाई हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लक्ष्मीबाई ही थे। ये भी हो सकता है आप उनके साथ बहुत क्लोजली काम करने वाली वो फीमेल थी जो लक्ष्मीबाई को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि आप उस आइडल को, या फैन फॉलोइंग होती है ना, आप बहुत ज्यादा पसंद करते थे। पास्ट लाइफ में आप देख अपनी ही लाइफ रहे हो बट आपने इमेज उनकी ले ली है। ऐसा भी हम्म। होता है। ठीक है, हमें पास्ट लाइफ से जो हमने देखा उसको लेके ऑब्सेस नहीं होना है, हमें उससे इंफॉर्मेशन लेनी है। ये भी कहा जाता है कि कई बार ऐसा भी होता है
कि इंसान पास्ट लाइफ से ज्यादा वो अपनी पर्सनल, जिसमें वो पेन में है, दर्द में है, उसको एक इमेजिनरी चीज बना के एक्सेस कर रहा है। बट क्या वो हील नहीं हो रहा है? उससे उससे भी हील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो पिक्चर भी एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ केसेस में मैं बोल रही हूँ, हम्म। जो बहुत कॉन्शियस होते हैं लोग, उनको लगा कि यार ये तो मेरी लाइफ में, करंट लाइफ में तो मुझे यही दिख रहा है, ठीक है, यही ऐसे सिनेरियो दिख रही है, बट थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी मेटाफर, पिक्चर, स्टोरी के थ्रू बता रहा है, दिस इज व्हाट यू नीड टू हील राइट नाउ। राइट। एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड समटाइम्स ब्लॉक्स द इंफॉर्मेशन। व्हाई? बिकॉज इट नोज दैट यू कैन नॉट एक्सेस इट, बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तो आप करंट लाइफ में देखो। एंड थर्ड एक्सपेक्टेशन या थर्ड आउटकम ये भी होता है कई बार कि आप आ रहे हो पास्ट लाइफ के लिए, बट आपको इस करंट लाइफ में जहां जहां दर्द हुआ, आप चाइल्डहुड में पहुंच गए, आपको ऐसी मेमोरीज सामने आने लगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो। क्या अब्यूज हुआ था, क्या ट्रॉमा हुआ था, क्या चीज आप सीखना चाह रहे थे आप नहीं सीख पाए, बहुत सारी चीजें आपकी बचपन की मेमोरीज आने लग जाती हैं। अगर वो भी आ रही है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए, क्योंकि हम्म। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड कर रहा है कि पहले बचपन की चीजें, पास देखने की जरूरत नहीं है, पहले ये जो करंट लाइफ की इश्यूज है उसको रिजॉल्व करो। इसीलिए कई बार लोगों का इनर चाइल्ड हीलिंग करने के बाद पास्ट लाइफ बहुत अच्छा होता है, बट पहले सबकॉन्शियस कह रहा है नहीं, फोकस ऑन दिस दिस पार्ट। सो दिस ऑल्सो हैपेंस। सो ये क्लैरिटी आपके मन में होगी तो आपको पता चलेगा आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। किन लोगों को आना चाहिए? जिनका जो ओपन है, जो चीजों को चेंज करना चाहते हैं। अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते और आप चाहते हो आउटर सिचुएशंस आपका बदल जाएं, उस हम्म। एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप पीएलआर करा रहे हो तो आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा जब आप चेंज होगे। आपके अंदर आप ही का कर्मा है, आपको एक्सेप्ट करना है और आपको सोल्यूशन निकालना है। क्योंकि जो आपकी जर्नी है, वो आपके जितने भी सोल मेंबर्स हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे सिबलिंग हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, जो भी है, वो नहीं चल सकता। उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल डेस्टिनीज भी हैं। राइट। आपकी जो उनके साथ लिंक कर्मा है, हम्म। आपको वो रिजॉल्व करना है और सोल्यूशन ढूंढना है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि कोई गलत कर रहा है आपको सहना ही है, ऐसा नहीं होता है। आप एग्रेसिव की जगह एजर्टिव भी हो सकते हो। आप अपने लिए चीजें, एक फैमिली में जहां पे आपको वो आप जैसे, एक मेरी आई टुक अ काउंसलिंग सेशन ऑफ अ फीमेल, शी वाज वेरी मच डिस्टर्ब। तो ये जो क्लाइंट है उसका एक काउंसलिंग सेशन था मेरे साथ। सो जब हम्म। उससे मैं बात कर रही थी तो उसने मुझे बताया कि करंट लाइफ में, अभी की जो लाइफ है, उसमें उसके पेरेंट्स उसके साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं, एज एन बिकॉज शी वॉज अ गर्ल चाइल्ड। हम्म। एंड एक बार ऐसा भी हुआ था, उसको इतना ट्रॉमा सहना पड़ा कि उसके एक छोटी सी गलती थी, शी वॉज वेरी स्मॉल। जो मैं मेमोरी की बात बता रही हूँ, इनर चाइल्ड हीलिंग में। सो हम्म। बेसिकली उसके फादर ने उसको इतना डांटा, नाराज हुआ, एंड शी वॉज आई थिंक वेरी स्मॉल, 5-6 ईयर ओल्ड गर्ल दैट टाइम, कि उसने, उनके फादर ने बोला कि नाउ स्पिट एंड जस्ट गल्प इट, अपना स्पिट करो एंड उसको गल्प करो। सो दैट वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर हर। किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो तो आप कितने पेन में होते हो कि क्या कर्मा होगा, कैन यू इमेजिन क्या कर्मा होगा पास्ट लाइफ का, ठीक सीरियसली। है ना? सो उसके उसके वजह से, शी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वो पढ़ नहीं पा रही थी, बहुत चीजें उसको लगता है कि इस फैमिली में रह के मुझे बहुत दर्द मिल रहा है मेरे को। जो उसके दो और ब्रदर्स थे वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो उनके ऊपर पूरा न्यौछावर, पूरी फैमिली सब कुछ करती थी, वो दोनों बिगड़ गए थे। एंड ये जो बिल्कुल ओबीडियंटली काम करे, सब कुछ करे, इसके एफर्ट या इसको कुछ बड़ा करना है तो उसको कुछ ज्यादा नहीं मिलता था पेरेंटल सपोर्ट। सो अब इस केस में क्या चीज होगी, क्या डिसीजन लेना होता है? क्या आपको बहुत बड़ा काम करना है? आप इस फैमिली में आपको पढ़ने भी नहीं दे रहे, तो एज अ सोल वो जॉब भी कर रही थी, शी, बिकॉज आई टोल्ड यू शी इज वेरी इंटेलिजेंट, उसके साथ साथ वो हम्म। काम भी कर रही थी। तो उसने अपने लिए एक सोल्यूशन ढूंढा, या उसके मन में था कि मैं अलग रह के अब पढ़ाई करूंगी या काम करूंगी, सो दैट आई कैन फोकस ऑन बोथ। फैमिली से आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, फैमिली से लड़ने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्टिम, आप विक्टिम नहीं हो, आपने पास्ट लाइफ में किया है, इस लाइफ में आप बहुत अच्छे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बट जो कर्म पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, कितने ईयर्स, कितने पास्ट लाइफ से चल रहा है, एकदम से कट नहीं होता। आप इस केस में
सहना जरूरी नहीं है कि आप सहते रहो, आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हो जैसे उसने लिया। उसने एक अपना अलग पीजी में शी स्टार्टेड स्टेइंग, वहां पे पढ़ाई करना स्टार्ट करी एंड उसके एग्जाम्स और अच्छे होने लगे। एंड आई थिंक अब उसने काफी अच्छा एक बड़ा एग्जामिनेशन होता है, मुझे उसका भी नाम नहीं आ रहा, उसने वो क्रैक करा एंड शी अचीव दैट, उसको वो एफर्ट का रिजल्ट भी मिला। कर्मा तो है, बट आप उसको एक ट्विस्ट के साथ बेयर कर रहे हो। अब आपको उस अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप आ रहे हो जा रहे हो और अच्छे रिलेशनशिप भी मेंटेन कर पा रहे हो। बट एट द हम्म। सेम टाइम आप वो भी कर पा रहे हो जो आप कर सकते हो। कई बार लोग वो डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं है ये, एक अपनी पीस को मेंटेन करने के लिए जो आपको सद्बुद्धि चाहिए वो नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप कर्मा में फंस जाते हो। आपके अंदर इतनी शर्म आएगी कि अरे यार, मैं देखो अगर मैं अलग रहने लगी तो कितनी गलत बात है, इसका मतलब मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ रही हूँ। आप पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हो, आप सिर्फ अपने जो आपकी लाइफ है या जो आप करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, उस कर्मा को बेरेबल बनाने के लिए कुछ रोल प्ले कर रहे हो। कई बार ऐसा भी होता है ना हम्म। कि कुछ रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ हैं, उनके में बहुत पेन है, पेनफुल रिलेशनशिप है, कोई खुश नहीं हो रहा है, बट कोई नहीं, लोग क्या कहेंगे, हमें हाँ, साथ में ही ये रहना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग खास क्या तौर पे कहेंगे। इंडिया में। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। एंड ये इतना ज्यादा है कि सबके अंदर कहीं ना कहीं उसका एसेंस चल रहा है, हर कोई अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। एंड आप उसी रिलेशनशिप को पकड़ के रख रहे हो, वो अगर देखा जाए खत्म तो हो गए हो। हम्म। 80% लोग ऐसे ही हैं। एट्टी एब्सोल्युटली। परसेंट सीरियसली, दे आर एब्सोल्युटली। नॉट हैप्पी बट दे आर स्टेइंग टुगेदर, कि लोग क्या हम्म। कहेंगे। हम्म। एंड वो ये जो आपने बोला हम्म। ना अभी कि ये हम्म। वाइज डिसीजन वो ले ही हम्म। नहीं पाते हैं, क्योंकि यही तो उनके कर्मों अंदर। का खेल है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप कितनी अवेयरनेस चाहिए। एंड इसी में पीएलआर आपको बहुत ब्यूटीफुली हेल्प करता है कि पास्ट जैसा भी रहा हो, प्रेजेंट को आप अच्छा बना सकते हो अगर आप उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लो और किसी और को ना दो वो कंट्रोल। राइट, राइट। अंजुम जी, आपने इतने सारे पीएलआर सेशन किए हैं, कोई ऐसा पहला या फिर ऐसा केस जो आप बिल्कुल हम्म। भूल ही नहीं पाई, जो आपको लगा कि हम्म। ओ माय गॉड, कर्मा सच में हम्म। इतना रियल हो सकता है? ऐसा हम्म। कोई केस शेयर करना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, कुछ तो मैंने दूसरी डायमेंशन का भी देखा है, बट मैं अभी वैसा बताऊंगी जो लोग रिलेट कर पाएंगे। सो देयर वाज दिस फीमेल जिनका रिलेशनशिप करना विद हर इन लॉज वाज नॉट गुड। ठीक है, तो हम्म। स्पेशली मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ बहुत ज्यादा परेशान करती थी। एंड हस्बैंड ऐसा था उनका कि वो सब कुछ, मतलब अपनी फैमिली को नहीं देखते थे, सब कुछ अपना प्रॉपर्टी, अपना जो भी वो कमाते थे सब सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ को देते थे। ऑल्दो मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ दे हैड देयर ओन फैमिली, और वो भी अच्छे वेल ऑफ थे, बट हम्म। हस्बैंड अपने फैमिली पे फोकस ना करके इनको देता रहता था, इनके घर बनाता रहता था। इन सबके, इन जो मदर इन लॉ है एंड जो सिस्टर इन लॉ है, उनके मल्टीपल हाउसेस थे जो कि हस्बैंड ने ही कॉन्ट्रीब्यूट किया था कि आप खरीदो ये वो अपनी सेफ्टी के लिए या अपनी सिक्योरिटी के लिए, वट। अब इन्होंने पास्ट लाइफ जब अपनी देखी तो देखा कि ये कहीं किसी प्रिंसली स्टेट में राजकुमारी थी या जो भी थी। एंड ये जो मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ थे ना, ये इनके सर्वेंट्स होते थे। ठीक है। हम्म। एंड कुछ ऐसा हुआ था, कुछ आर्ग्यूमेंट या क्या हुआ था, तो इन्होंने, जब वो पास्ट लाइफ में राजकुमारी थी, इन्होंने इन दोनों सर्वेंट्स को निकाल दिया घर से इतने गुस्से में, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक शी देवर इन्वॉल्व, कुछ तो था इनका, कुछ इन्वॉल्वमेंट था जो कि इनको पसंद नहीं था। ठीक है, राजकुमारी को। एंड ना सिर्फ घर से निकाला, इनके घर भी जला दिए। ठीक है। तो ओह। अब इस करंट लाइफ में यही जो उनके हस्बैंड है, ये इन्हीं के घर बनाते रहते हैं। कभी कुछ घर दे दिया, कभी अच्छा आज इसमें मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ऐसे करो। तो आप ये सोचो कि पास्ट लाइफ में जिनका घर जलाया, आज उन्हीं का घर बनाने में उनके हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस, और उनको बहुत बुरा लगता है ये मेरी फैमिली पे क्यों नहीं देख रहे, मेरे फोकस क्यों नहीं कर रहे। सो ऐसी चीजें भी होती हैं। सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड सेकेंड केस मेरे को जो याद आता है वो आई थिंक उसका है, जिसमें शी वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इन पीएलआर कोर्स। तो जब मैं वो कोर्स पढ़ा रही थी तो उसमें शी वॉलंटियर्ड एज अ सब्जेक्ट। तो दिस फीमेल शी शेयर्ड अबाउट अ डिमेंशन जो बिल्कुल ही अलग, अर्थ से बियॉन्ड है, एक प्लैनेट जिसमें लोग आधे, मेल फीमेल डिवीजन नहीं है। एक ही ह्यूमन बॉडी है जो एंड्रोजिनस है, दोनों मेल फीमेल का कंबाइंड है। एंड ये जो लोग होते हैं, ये बेसिकली पूरी गैलेक्सीज को हेल्प करने में, सील करने में, कहीं कुछ एनर्जी की लोअर डायमेंशन पैदा हो रहा है या कुछ एंटिटीज खाने की कोशिश कर रही हैं तो उस दर बैलेंस बना के रखना,
अर्थ सिक्योर्ड रहे, अर्थ सेफ रहे, तो उसके अराउंड जो चीजें हो रही हैं, नहीं तो ये बोला जाता है कि अर्थ पे बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं, बट ये जो बीइंग्स हैं, आप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोलो कुछ भी बोलो, ये वहां पे अर्थ के अराउंड उसको हील करते हैं या पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं। तो ऐसी एक डायमेंशन को एक्सप्लोर करना था, दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल केस आई हैड एनकाउंटर्ड इन माय लाइफ। सो काफी इंटेंस था, बहुत चीजें हैं तो वो बताना बहुत मुश्किल हूँ, बट इन शॉर्ट आई वांटेड टू शेयर दिस। ये तो काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। मैं तो अभी नहीं। भी सोच रही हूँ, आई मीन इट्स लाइक सुपर हीरो जो हम लोगों को सुरक्षित रखते बचाते हैं, हैं, बचाते हाँ। हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई मेरे को भी, राइट। सीरियसली। अच्छा, कोई ऐसा केस हुआ क्या जहाँ पे आपने देखा हो कि पार्टनर के साथ कनेक्शन किसी पास्ट लाइफ हम्म। वॉव प्रॉमिस या हम्म। कोई अनफिनिश्ड चैप्टर से लिंक निकला हो? हम्म। कोई ऐसे ऐसा? बहुत सारे हैं। इनफैक्ट एक पास्ट लाइफ, मेरी जो क्लाइंट है उसने फोकस किया था, वो वैसे रिलेशनशिप कुछ और एक्सप्लोर करना चाहती थी, हम्म। बट उसने देखा कि जो करंट लाइफ में उसका हस्बैंड है ना, वो बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट करता है। यूजुअली आपके केसेस ऐसे ही आता है कि डिस्टर्ब होते हैं, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम्म। बट इस केस में बिल्कुल ऑपोजिट था कि हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव, हर चीज का उसका ख्याल रखना कि इवन छोटी छोटी चीजों का, कि वो कहाँ जा रही है, अगर वो जा रही है तो उसके पास पानी की बोतल है कि नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता था। सो उसको फोकस करना था अपने फादर के रिलेशनशिप को लेके, एंड शी वेंट टू सी दैट लाइफ, शी सॉ दैट, बट बैकग्राउंड में उसको उसका जो हस्बैंड था उस लाइफ में भी, पास्ट लाइफ में भी वो यही थे, एंड उस लाइफ में भी वो इंसान के हर चीज में सपोर्ट करने वाला था। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, बहुत सारी चीजें आई, लाइक आई थिंक शी लॉस्ट हर सन ऑल्सो इन अ पास्ट लाइफ, बट उसके हस्बैंड का सपोर्ट हमेशा बहुत स्ट्रांग रहा। तो वो जो उनका पैक्ट उस लाइफ में था, वो कंटिन्यू के इस लाइफ में भी आया है। इस लाइफ में भी उसके हस्बैंड उसको इक्वली सपोर्ट करते हैं हर चीज को लेके, एंड बिकॉज ऑफ हिम वो काफी सारी चीजों में, उसके अंदर बहुत फेयर्स फोबियाज थे, वो बहुत लेवल के कम हो गए हैं। नाउ शी इज एबल टू फेस हर लाइफ वेरी ब्यूटिफुली। सो वो बहुत अच्छा काम कर पा रही हैं। शी वाज लाइक शी हैड दिस फोबिया ऑफ कनेक्टिंग विद मेन, तो वो भी बहुत उसका रिड्यूस हुआ, जस्ट बिकॉज उसके हस्बैंड का सपोर्ट बहुत रहा है और उसने बहुत सारा सबकॉन्शियसली उसको हेल्प करा है। तो ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं बहुत प्यारे प्यारे, जो पास्ट में थे और अब इस लाइफ में भी कंटिन्यू हो रहे हैं। तो यानी कि एक तरह से वो सोलमेट ही होंगे उनके। हाँ डेफिनेटली, एंड सोलमेट में भी बहुत सारे आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, सोलमेट आपकी मदर भी हो सकती है, सोलमेट आपके बच्चे भी हो सकते हैं। बट हाँ, अगर हम कंपेनियनशिप की बात करें तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये सोलमेट है। नाइस। तो आपको क्या लगता है अंजुम जी कि जो इस लाइफ में मैरिजेस होती हैं वो क्या हम्म। पास्ट से डिसाइडेड होती हैं, पास्ट लाइफ के हम्म। अनफिनिश्ड कर्मास, और इसकी वजह से हम्म। हमारी लाइफ में या तो सोलमेट पार्टनर आता है या हम्म। फिर कार्मिक पार्टनर आता है? एब्सोल्युटली। हमारी लाइफ में सी, इससे हमें ये समझना होगा कि एक होता है प्राइमरी ग्रुप ग्रुप, एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। सो हम्म। हम जब भी बर्थ लेते हैं, हमारा एक होगा प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ पीपल मेंबर्स जो हमारे बिल्कुल इमीडिएटली पास रहते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे सिबलिंग, जिनके साथ हम रिश्ता ऐसे काट नहीं सकते, क्योंकि वो क्लैन है हमारा, वो हमारा डीएनए है, राइट। तो ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो बिल्कुल क्लोज है, इनको हम प्राइमरी बोलते हैं। उसमें आपके हस्बैंड भी आता है, आपके लाइफ पार्टनर भी आता है। एक होता है सेकेंडरी ग्रुप, जो आता जाता रहता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप उनके साथ नहीं रहते हो, लाइक हम्म। फ्रेंड्स हैं, मिले, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, फिर वो अपने अपनी डेस्टिनी या अपने अपने काम कर रहे हैं, फिर मिले, या फिर ऑफिस में कलीग्स मिले, या फिर आपके आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, आपके साथ के पेयर्स, ये सब आपके सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं, जिन जिन लोगों से आपको मिलना है। सो जो बिल्कुल इमीडिएट प्राइमरी ग्रुप में आता है ना, उनके साथ तो आपका 100% बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है, एंड आपकी लाइफ में वो इसीलिए आए हैं क्योंकि आपका पास्ट कुछ ना कुछ लेना देना था। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ये भी हो जाता है, कई बार हमने किसी के साथ हमारा अच्छा नहीं रहा रिलेशनशिप, या हमने किसी के साथ गलत किया। हम्म। अब इस चीज को हमें सीखना है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को बहुत टॉर्चर किया। नाउ इस लाइफ में हमारा जो सोल ग्रुप, जो जिसको मैंने बताया हमारा प्राइमरी ग्रुप है, हम्म। उनमें से भी कोई वॉलंटियर कर सकता है कि ठीक है तूने ऐसा किया था, अब क्योंकि मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूं, बिकॉज हम सोल ग्रुप मेंबर हैं, हम प्राइमरी ग्रुप मेंबर हैं, तो मैं एक टफ रोल, क्योंकि कर्मा तो एक्सपिएट करना है ना, तो मैं हम्म। बन जाता हूं एक बुरा हस्बैंड, और मैं करंट लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान करूंगा ताकि तेरा कर्मा ये खत्म हो जाए।
राइट। तो आप ऐसे एक्सचेंज करके भी आके वो चीज को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे रिलेशनशिप भी आप इनकाउंटर करोगे। जो प्राइमरी है आप समझ लो उसके साथ है ही है, तो चाहे वो हस्बैंड आपकी लाइफ में है, चाहे बच्चे हों, कुछ भी हो, वो आप लेके ही इसलिए आए हो। बट टर्म एंड कंडीशंस जो अप्लाई हो रही है वो सिर्फ इतनी हो रही है, कई बार अलग से भी आपकी फैमिली सोल ग्रुप मेंबर भी एक ले लेता है वाव कि ठीक है चल मैं खत्म करवाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो कर्मा अच्छा है, सिर्फ ये कर्मा खत्म करके बैलेंस हो जाएगा, फिर मेरे साथ एडिशनल कर्मा नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे इस लाइफ में आए और उस पर्सन ने ये बुरे पार्टनर का रोल चूज किया, फिर हम्म। हमें तो याद नहीं है कि हम्म। हाँ ऐसा कुछ हुआ था, तो हमारे अंदर ग्रज आ गया कि नहीं इसने हम्म। मेरे साथ कितना बुरा किया, तो फिर एक हम्म। कार्मिक इनकाउंटर तो बन ही जाता है। ये राइट, भी तो हो डेफिनेटली। सकता है। से बिल्कुल तभी बोला जाता है कि अपने आप को विक्टिम मत समझो, सोल्यूशन ढूंढो ढूंढो कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है। अगर आप सह रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपको रिस्ट्रिक्शंस, आपकी फैमिली आपको इतना रिस्ट्रिक्ट कर रही है और आप वो कर नहीं पा रहे हो काम जिसके लिए आप बने हो, तो आपको उसके लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी ताकि आपको अपनी आइडेंटिटी मिल सके। वो आवाज उठाना मतलब ये नहीं होता है कि हर बार आपको लड़ना है, नीचे लेवल तक जाना है, फाइट्स करनी है जैसे एटमोसफेयर खराब हो। कई बार आप बहुत अच्छे तरीकों से भी, अलग अलग तरीकों से, डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं, डिप्लोमेसी इज नॉट ऑलवेज बैड, डिप्लोमेसी इज राइट। समथिंग विच कैन ऑल्सो हेल्प यू लीड अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, और सब भी पीस, आप भी यानी पीसफुल है। मीडियम मार्ग निकाल लो कि मीडियम दोनों के मार्क बीच, निकाल लो। हाँ, दोनों के राइट। बीच का कि ऐसे एकदम राइट। एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है और अपने हम्म। आप को पीसफुल रखना है। पीसफुल भी रखना है, राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ऐसे भी आप हैंडल कर सकते हो चीजों को। और मैं एक आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, आजकल मैं भी बहुत सारे केसेस मैंने भी देखे हैं हम्म। आकाशिक रीडिंग में। तो मैंने ये देखा है कि वन साइड लव का ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। मतलब हम्म। सामने वाला इज नॉट इंटरेस्टेड, इतना उसने हम्म। शायद थोड़ा बहुत दिया एंड उसके बाद वो पुल अवे हो गया, एंड हम्म। करेंटली आपकी लाइफ में वो है भी नहीं, स्टिल हम्म। वो लोग उसके पीछे ही भाग रहे हैं। तो ये जो हम्म। ऑब्सेशन है ये कोई हम्म। किसी कर्मा की वजह से है, या कोई हम्म। पास्ट लाइफ लूप है, या सिर्फ हम्म। इस लाइफ में जो हमारे लेसन्स जो अनफिनिश्ड है हम्म। इसकी वजह से है? हम्म। तो यहाँ पे अगेन बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। अगेन कार्मिक लूप भी हो सकता है, एक फ्रेश लूप भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ ऐसा बना लिया है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो और फिर वो एक कर्मा एंटैंगल हो गया। ये तो पक्का है, जो आपकी लाइफ में आपको इतना ऑब्सेशन क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उसका कार्मिक रहा है, वो कार्मिक ली ही चीज आपके प्लेट में आती है। नहीं तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है ना, कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं कि आप ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप में आते हैं एंड वो उस रिलेशनशिप में अगर आपको कोई बिट्रे भी करता है उससे समझते हैं कि अच्छा मेरे को हम्म। बिट्रे करा है, मैं नहीं, अब मेरा हो गया, अब मैं आगे नहीं जाऊंगी, आई विल टेक अ स्टेप बैक एंड आई विल फोकस अपॉन माई सेल्फ। कई लोग उस रिलेशनशिप से और ज्यादा ग्रो भी करते हैं। सो हम्म। उसमें वो टेम्पररी आया था, क्योंकि आपकी ताकत आपको मिलाने के लिए वो बंदा आया था कि आपको अपने अंदर से कनेक्ट कराने में। वो कर्मा भी इजिली क्लियर हो जाता है, और कुछ केसेस में वो कर्मा इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि आप ऑब्सेशन को बढ़ाते ही रहते हो, आप दुनिया अपने हिसाब से देखना चाहते हो। आपके दिमाग में जितनी भी जैसे अभी रिसेंटली जो मूवी हुई थी रिलीज, सैयारा, उसमें हमने हम्म। देखा था ना, कुछ तो ऑब्वियसली मीडिया का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, बट बहुत सारा हर कोई रील बना रहा था, पीपल विल क्राइंग एंड दे वर लाइक जस्ट कोलैप्सिंग ऑन ऑन स्टेज, गाने सुन के सब इतना ज्यादा। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में हर एक रिलेशनशिप को बहुत ग्लोरीफाई कर देता है कि इतना ऐसा होता है कि अगर आपको कोई पसंद करा तो बिल्कुल शिद्दत से करेगा वो, आप कि एक आंसू भी आने नहीं देगा। आपको नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा, अपने आप समझना पड़ेगा कि नॉर्मल, राइट। एवरीवन इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कोई भी सुपर हीरो नहीं है आपकी लाइफ में। यस डेफिनेटली, अगर आपको कोई इज्जत प्यार कर रहा है, आपके दुख दर्द को समझ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ ब्लेसिंग, आपका उसके साथ एक कार्मिक कनेक्शन है जो अच्छा कार्मिक कनेक्शन है। बट अगर आप किसी चीज को लेकर इतना ऑब्सेस हो जाते हो कि आप सो नहीं पा रहे हो, आपको दवाइयां खानी पड़ रही हैं, आपने अपना रूटीन खराब कर दिया है, आप अपना ऑफिस में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स वो कार्मिक रिलेशनशिप आपको ड्रेन कर रहा है एंड आपका ऑब्सेशन उसको और बढ़ा रहा है। जितना आप इस रिलेशनशिप में एक साल रहोगे, कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं, आई हैड दिस क्लाइंट जिसने, शी वॉज वेरी प्रिटी, वेरी स्वीट गर्ल, वेल एजुकेटेड, जॉब कर रही है, एंड शी हैड एन अफेयर विद मैरिड मैन, जो कि अब 10 साल से उनका रिलेशनशिप था, तो ऑब्वियसली 10 साल का रिलेशनशिप, आपका उतना स्ट्रांग दीवार पे अगर आप सीमेंट लगाते रहोगे वो और
स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो 10 साल मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो 10 years का रिलेशनशिप उसका, अब उसके पेरेंट्स उसके लिए लड़का ढूंढ रहे, सब कुछ कर रहे हैं, वो बंदे से अलग भी नहीं हो पा रही है, वो बंदा भी अपनी वाइफ के साथ भी रह रहा है, वाइफ भी नहीं छोड़ रहा है, उसको वो भी चाहिए एंड ये बंदी भी चाहिए ना, वो उसको मूव ऑन करने दे रहा है ना ये मूव ऑन होना चाह रही है। तो शी वांटेड टू एक्सप्लोर कि उसका रिलेशनशिप क्या था क्या नहीं था। अब हम्म। इस केस में थेरेपिस्ट को बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, बहुत, क्योंकि ऐसी चीज है कि आप ह्यूमन इमोशंस को डील कर रहे हो। अगर राइट। आपने, इस सेशन में मैंने उसको बहुत बार रिमाइंड कराने की कोशिश करी थी कि जो भी आपका सामने आया है पास्ट का, आपने कितनी लाइफ साथ में जी हैं, आपकी स्क्रिप्ट अब बदल गई है। ऊपर वाले ने अगर आपको उस इंसान के साथ मिलाना होता ना, तो करंट लाइफ में उसकी वाइफ नहीं होती, आप ही उसकी वाइफ होती, राइट। बट राइट। आपके, क्योंकि इंडिविजुअल हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में बहुत वाउज लिए हैं कि हम 7 जन्मों में साथ देंगे, बट अब करंट लाइफ में क्योंकि आपका कर्मा हर किसी का होता है ना, एक तो फैमिली के साथ होगा, सबका इंडिविजुअल कर्मा भी होता है, हो सकता है उसने यही प्रॉमिस किसी और से भी करी हो किसी लाइफ में, इस बंदे राइट। ने, कि मैं तेरे को भी हाँ। 7 जन्मों तक रहूंगा, अब वो उससे भी निभा रहा है, अब वो इसको भी पकड़ा हुआ है उसने। तो ये तो आपको बंधन तोड़ना पड़ेगा ना, ये ऑब्सेशन आपको तोड़ना पड़ेगा। एंड आप सोचो कि कितनी अच्छी मतलब वो यंग लड़की है, उसकी पूरी लाइफ है, कितना कुछ कर सकती है, बट वो यहीं पे शी वॉज लाइक कंप्लीटली गॉन। एंड वो पूरा अंदर उसकी एनर्जी सिंक इन कर रही थी कि इस रिलेशनशिप में ही रहना है, और मम्मी पापा सब फोर्स कर रहे हैं मुझे आगे मूव करने के लिए। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा, पेरेंट्स भी आपको लग रहा है ना मेरे ऊपर बहुत प्रेशर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहे हैं कर्मा कट करने के लिए, क्योंकि जिसमें आपका फ्यूचर ही नहीं है, नहीं पता चल रहा आपको, टेम्परेरी खुशी देगा, सिर्फ 2 पल राइट। की। वो इंसान आपके साथ है, 2 पल की खुशी, वो इंसान अपनी लाइफ जी रहा है आगे आराम से, आप ड्रेन हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बहुत सारे। सो ये यही काम होता है थेरेपिस्ट का, कि वो समझाना है कि आपको मूव ऑन करना है, किसी से इतनी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि आपकी लाइफ खराब हो गई। और आपको राइट। समझना है कि अगर रास्ता ऊपर वाले ने बदल दिया है इस लाइफ में, तो उसकी रिस्पेक्ट करना आपको आनी चाहिए। जी। ये एक बहुत बड़ी चीज आपने, ये जो आजकल चल रहा है ना उस पे आपने हम्म। बहुत अच्छे से समझाया है, एंड होपफुली लोग इस चीज को समझेंगे कि हाँ, हम्म। रास्ता बदल गया है तो अब हमें दूसरे डायरेक्शन में जाना होगा, और हो सकता है क्या पता वहां इससे भी ज्यादा अच्छी चीज मिले। एब्सोल्युटली होती है, बिल्कुल होती है। कुछ लोग रियली में हेवन एक्सप्लोर करते हैं जब वो एक ऐसे कार्मिक बंधन को तोड़ते हैं जहां पे वो फंसे हुए हैं, जिसने एनर्जी ड्रेन कर दी। जब तक आप वो चीज एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी होगे, आपको ये देखना है वो चीज है कि नहीं है आपकी लाइफ में, क्या पता वो भी चले जाए, तो जो आपको मिलने वाला है उसके लिए अपना प्रेजेंट आप खराब कर रहे हो बाय बीइंग इन दैट रिलेशनशिप दैट इज पुलिंग योर एनर्जी। आपको ये हम्म। याद रखना है, अगर मैं अच्छा फील नहीं करी किसी रिलेशनशिप में, या टेम्परेरी खुशी मिल रही है 2 दिन अच्छा 2 दिन नहीं, इसका मतलब वो रिश्ता आपके लिए नहीं बना। अगर आपका कोई रिश्ता बना है तो आपको सुकून देगा, और आपको एक होप देगा। झगड़े होंगे, ऐसा नहीं कि झगड़े नहीं होते ऐसे रिलेशनशिप में, झगड़े भी होंगे, बट वो आपको एक होप देगा कि नहीं यार, आगे चीजें भी अच्छी हो सकती है, लेट्स बिल्ड इट टुगेदर, लेट्स डू समथिंग टुगेदर, या अपना लेट्स सॉर्ट इट आउट। हाँ, वो लेकिन चीज है। आपको वो इमोशनल रोलर कोस्टर पे नहीं छोड़ देगा कि कभी हाँ, अप राइट। है कभी डाउन है, पता ही नहीं कि क्या हो सकता क्या है। हो सकता है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपका सेल्फ वर्थ, मैं वही कहती थी, अगर आप सेल्फ वर्थ आपका इंटैक्ट है, आप दुनिया से नहीं कट रहे हो एक इंसान को लेके। ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरी दुनिया से कट जाते हैं, एक एक रूम में बंद हो जाते हैं, बिकॉज दे देयर एंटायर एनर्जी इज फोकस्ड अपॉन वन पर्सन। एक इंसान जिसने आपकी पूरी जिंदगी, वो हिटलर है आपकी आपकी लाइफ का, और आप उसको देवता समझ रहे हो कि ये मेरी लाइफ का ही हीरो है, और ये खुश तो मैं खुश, ऐसा हाँ, नहीं ये चलता। खुश तो मैं खुश, ये हम्म। आएगा, या ये हेलो हाय लिख के भेज दे तो मेरा तो एक दो महीना ऐसे ही कट जाएगा चला खुशी जाएगा, खुशी में। हाँ। राइट, राइट। ऐसा भी बिल्कुल। होता है। एब्सोल्युटली। तो अंजुम जी, आपने बहुत सारे केसेस के बारे में बताया, और एक वो भी हम्म। कि जो अर्थ के बाहर का था, लेकिन कोई हम्म। ऐसा अदर डायमेंशन कभी हम्म। एक्सप्लोर किया है, जैसे कि कोई हम्म। और जो जिसने बताया हो कि ये डायमेंशन है, जैसे हम अभी 3D में हैं, तो ऐसा कोई हम्म। जैसे 6D 7D ऐसा कुछ कभी हुआ? ऐसे बहुत सारे, सी डायमेंशंस बोलोगे या रियल्म बोलोगे, ऐसे काफी सारे लोग हैं। जैसे एक मेरी क्लाइंट थी जिसने अपना वो वाली लाइफ बताई, या रियल्म आप इसको बोल सकते हो, कैसी रियल्म बताई, जिसमें एक पिरामिड शेप की एनर्जी थी। पिरामिड शेप ही थे, बेसिकली पिरामिड्स थे, एंड वो
पिरामिड से एनर्जी लेती थी एंड वो अर्थ को देती थी। उसके साथ और भी क्लैन थे, उसके साथ और भी पूरी बहुत सारे वाह। लोग थे जो हम्म। अर्थ को देते थे। एंड उसने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि ये जो हीलिंग का कनेक्शन हमें पिरामिड से मिल रहा है, या वो पिरामिड से जो हीलिंग अर्थ को मिल रही है, वो बहुत बार डिस्टर्ब होती है ले लाइंस की वजह से। इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन एंड पोल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, ये सब आ रही हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जिनको लाइटर स्पेस चाहिए, खुली स्पेस चाहिए, इन एनर्जीज की वजह से, बिकॉज हम ग्रो कर रहे हैं ना। लाइक अभी अभी देखा जाए तो 5G चल रहा है, फिर 6G की भी बात चल रही है कि वो भी आ जाएगा। तो इन सारी चीजों से जो डिस्टर्बेंसेस हो रही है, उसके वजह से बहुत बार जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो अब तक नहीं आ पाती, या वो पीछे रिपल्सिव हो जाती है। ऐसी भी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी मेरे पास आया था। इसमें बहुत डिटेल में सब बताया था कि पहले कैसे वो खाते थे, खाना उनको खाने की जरूरत नहीं होती थी। टेलीपैथिकली उन्होंने अगर सोचा कि आर टमी इज फुल, तो वो भर जाता था। या उनको कोई चीज सीखनी है तो उसके लिए बुक नहीं खोलनी पड़ती थी, वो हम्म। उनके माइंड में सब चलता था। कुछ लोगों ने एक एक फीमेल थी जिसने अपनी लाइफ देखी एटलांटिस में, जिसके बाद जिसको हम बोलते हैं जो अभी हम बोलते हैं मिथिकल जगह है, बट हाँ हाँ। असली में वो जगह थी भी जहाँ पे सबकॉन्शियसली चीजें क्रिएट करी जाती थी, और बहुत इवॉल्व सोल्स थी। हम्म। अगर आपको किसी के घर जाना है तो आप लिटरली, आपको ट्रैवल करने के लिए कोई व्हीकल नहीं निकालना होता था, आप बस सोचते थे कि आई वांट टू बी विद दिस पर्सन, आप वहां पहुंच जाते थे। ऐसी बहुत सारी स्विचिंग होती थी। फिर एक केस स्टडी अभी रिसेंटली थी, जिसमें मैं एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्लैनेट को यूज करके मैं पता कर रही थी कि उस एनर्जी क्या आ रही है उस प्लैनेट की। तो इस फीमेल ने अपनी पास्ट लाइफ में देखा दैट शी वाज अ मंक, एंड वो एक उसको कुछ आइडिया नहीं था कि पिरामिड का क्या कॉन्सेप्ट है, हम्म। एंड किस चीज से वो वर्क करता है। एंड उसने देखा कि थाईलैंड में, आई थिंक थाईलैंड, इंडोनेशिया में, हाँ इंडोनेशिया में किसी जगह वो पिरामिड है। एंड बहुत साल पुरानी, जहाँ पे क्या बोलेंगे, मंक्स थे जो इंडिया से यहाँ पे आए, थाईलैंड की तरफ आए थे मंक्स। एंड वहां पे जो एजुकेशन होती थी वो पत्तों में कुछ लिखा होता था, एंड पत्तों से आप पढ़ाते थे, या वो संस्कृत लेके, संस्कृत के कुछ कोड्स थे, एंड देन आप उसको औरों को पढ़ाते थे। तो शी वाज वन ऑफ दोज मंक जो जिसने पूरा डिस्क्राइब किया कि ऐसा पिरामिड है, उसके साथ 7 स्टोन्स लगे हुए हैं, एंड आई यूज टू टीच पीपल। एनर्जी में अपलिफ्ट करना सिखाती थी, बहुत सारी चीजें इन डेप्थ स्पिरिचुअल की वो सिखाती थी जो उसको आती थी। एंड देन आफ्टर द सेशन शी चेक्ड, उसको कुछ आइडिया नहीं था, उसने चेक करा इंडोनेशिया में पिरामिड, एंड वही एग्जैक्टली बताया कि इंडोनेशिया में है पिरामिड, जबकि हमें इजिप्ट का ही पता है कि इजिप्ट में ही पिरामिड है। बट यहाँ पे हम्म। भी उसने पूरी रिसर्च करी, 7 स्टोन्स भी थे और पिरामिड भी था, जिससे वाह। यू नो लोग जाते कंफर्मेशन थे, हो गया बैठते ये थे। तो। कंफर्मेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक तो आई रिमेम्बर अ सोल्जर जिसने, मतलब एक बंदी थी जिसका सेशन था, एंड उसने एक लाइव देखी जिसमें वो सोल्जर थी। उसने पूरी सोल्जर की जितनी डिटेल बताया था कि ये मेरा नंबर था, या ये मेरा बैच था, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत पुराना केस है, एंड ये जगह थी, एंड मेरा नाम ये था। वो चीज भी उसने बाद में रिसर्च करी, तो उस नाम का सोल्जर था, उसी जगह था, एंड यही उसका उसकी मदर थी। उसमें लिखा था कितने मेंबर्स हैं, तो इसने पास में बताया था इस फीमेल ने दैट मेरी मदर ही है, एंड उसमें भी लिखा था कि सिर्फ मदर सर्वाइव कर रही थी, ऐसा कुछ था। तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी कोरिलेट हुई। कई बार क्लैरिटी से आपको चीजें दिख जाती हैं, आप देख लेते हो अरे ये हम्म। था ये था। कई बार नहीं भी दिखता है, बट दैट डजंट मीन कि अगर नहीं दिखा तो वो हुआ नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड या तो आपको पास्ट लाइफ में दिखा रहा है, या वो चीज एक मेटाफर के थ्रू आपको समझा रहा है, दोनों चीज रियलिटी है जिसपे आपको काम करना है, आपको एसेंस लेना है बेसिकली। एंड ऑब्सेस नहीं होना है कि अरे ये मेरे से मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो दोनों के लिए रेडी रहना है। जी। जी। सो अंजुम जी, थैंक यू सो मच। मैं तो मतलब इतनी अमेज्ड हूं ना कि मैं सबको बोलूंगी एक एक स्टोरी जाके चेक करो इनके चैनल पे। दे ऑल आर अमेजिंग। एंड पर्सनली मुझे अंजुम जी की वॉइस बहुत अच्छी लगती है, मैं तो आपकी वॉइस थैंक की यू। फैन हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच योगिनी। एंड ऑब्वियसली बिकॉज आप इतनी अच्छी चीजें शेयर कर रहे हो, इतना डिफरेंट कंटेंट आपके चैनल में भी है, तो कितना अच्छा लोगों को आप सोचो सर्व कर रहे हो इन अ वे। सो जितना आपने मेरे को बोला, थैंक यू सो मच। आई ऑल्सो थैंक यू बैक बिकॉज ऑफ द अमेजिंग नॉलेज यू प्रोवाइड टू पीपल अराउंड। थैंक यू अंजुम जी। आप मेरे व्यूअर्स से कुछ बोलना चाहेंगी?
व्यूअर से मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। नॉट इवन ऑन हीलर्स, थेरेपिस्ट, बहुत ज्यादा नहीं होना है। आप उनको एक राइट। नेविगेशन का समझे कि वो आपको नेविगेट कराने में हेल्प करेंगे, बट चाहे आप कितने भी पैसे स्पेंड करो, एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप खुद नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सो टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ एंड बी योर ओन हीलर्स, लर्न एंड सर्व अदर्स। क्योंकि हीलिंग, अगर आप हीलिंग प्रोफेशन में भी आना चाहते हो, आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप इसको वाइजली करो, मन से करो, किसी का यूज ना करो, और दिल से अपने ऊपर एग्जीक्यूट करो, और एक औरों को सिखाओ कि कैसे आप ऊपर अपलिफ्ट कर सकते हो। या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, एंड आई थैंक एम यू श्योर सो सबको मच। बहुत अच्छा लगेगा। एंड एंड थैंक यू इट सो मच कि आपने टाइम निकाला, इतना दिया हम सबको। आई एम सो हैप्पी योगिनी दैट यू आस्क फॉर इट। कितने टाइम से वी वर प्लानिंग बट हो नहीं पा रहा था। आई एम सो फॉर्चुनेट टू कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह! सो ये थी अंजुम जी, जिससे मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा है और आई एम श्योर आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज आपने क्या-क्या नया सीखा, क्या-क्या चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगी। सही और कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।